जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर पूर्व की भांति इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार के अपने तमाम जाबाज नियोजित शिक्षक साथियों के बीच, तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों के बीच मैं अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूँ। साथियों, अभी अगर कहा जाए तो फिर से एक छुआछूत की बीमारी जैसी फैल चुकी है पूरे बिहार में। सक्षमता 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 सक्षमता, जिस सक्षमता को हम लाखों नियोजित शिक्षकों ने ठुकराया, सरकार समय समय पर चुप्पी साध करके और फिर से उस सक्षमता को लेकर के शिक्षकों के बीच में आ चुकी है। लेकिन हम लोगों ने जो मुहिम चलाया, जो आवाज उठाई, जो अपनी असलियत को सबको बताने का काम किया, इसका बेनिफिट इतना अच्छा निकला कि आज बिहार में 1 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक एकदम सर पे कफन बांध चुके हैं कि हम किसी भी कीमत पे अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। यह श्रेय आप तमाम साथियों को जाता है। मैं बार बार बोलता हूं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मैं कुछ नहीं कर सकता था, या तो 4 जो हमारे क्रांतिकारी साथी लगे हुए हैं वे कुछ नहीं कर सकते थे जब तक आप तमाम लोगों का सहयोग, प्यार और विश्वास नहीं मिलता। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी कमेंट को देख करके जवाब किंतु परंतु लिख सकते हैं, उतना ही हमारी मिशन जो है वह कामयाब होगी। तो साथियों, चलिए आज सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सरकार परेशान है। बिहार सरकार जितना चुनाव के लिए चिंतित है, उससे कई गुना चिंतित है कि चुनाव से पहले किसी न किसी रूप में सारे नियोजित शिक्षक को सक्षमता की परीक्षा दिलवा करके एन केन प्राकेन जैसे भी बहलाकर फुसलाकर लोभ लालच दिखा करके और सबको विशिष्ट बना दो, ताकि कोर्ट का इन पर दबाव है और ये चाह रहे हैं कि कोर्ट को जल्दी से जल्दी जाकर के जवाब दे दे कि अब तो कोई नियोजित शिक्षक बचा ही नहीं, तो हम नियमावली 2020 किस पर लागू करें, किसको प्रमोशन दे, किसको 8वां वेतन दे। सरकार यह दिन देखना चाह रही है। रात को सपने में भी सरकार यही बात सोच रही है कि जल्दी से जल्दी बचे हुए लोगों को जगह पकड़ा दे। लेकिन हम भी बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लाखों शिक्षक, लाखों नियोजित शिक्षक कभी भी आपके इस लुभावने जाल में नहीं फंसने वाले हैं। और फिर यदि दूसरे रूप में किसी और शब्द में कहा जाए तो बिहार सरकार को हम दोषी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा तो यह स्पष्ट किया गया है, फॉर्म जब निकलवाया गया सक्षमता का, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो लोग इच्छुक होंगे वह सक्षमता परीक्षा देंगे, जो इच्छुक नहीं होंगे वह नियोजन इकाई में बने रहेंगे। यह बात बिहार के तमाम शिक्षक भी जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पढ़ चुके हैं। हाई कोर्ट का 60 पेज का जो हिंदी रूपांतरण पूरे बिहार में हम लोगों ने दौड़ाया, जिसमें स्पष्ट क्लियर किया हुआ है कि नियोजित शिक्षक अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे, 60 वर्षों तक नियोजन इकाई चलता रहेगा। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सक्षमता एक नई व्यवस्था है, इसमें जिसको जाना है वो जाए। लेकिन पता नहीं शिक्षक कैसे गुमराह हो गए, फंसते गए। और आज हमें तो हंसी आती है। हमने एक अपने स्थानीय शिक्षक नेता को देखा, पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट उनका सोशल मीडिया पे आया कि यदि अपने परिवार और बाल बच्चों का भविष्य संवारना है तो विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। वो नेताजी इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि वे खुद विशिष्ट बन चुके हैं।
तो सरकार यहां पे दोषी इसलिए नहीं है कि सरकार से कई गुना दोषी शिक्षक नेता है, जिसने विशिष्ट परीक्षा दिया और गद्दारी किया और फिर आज गोल मटोल बातें कर करके वह आपको फंसाने के लिए आपके बीच आकर के आपकी बात को रखने का नाटक कर रहा है। आप खुली आंखों से देख रहे होंगे, कुछ नेता अंडरग्राउंड थे। अरे आप तो शिक्षक भी नहीं थे। शायद के पाठक के जमाना में शिक्षक नेताओं को डर था, हमने तो चुप नहीं रहा। सांच को आंच कैसी, हम सच बोलते रहे। अगर हम गलत बोलते हैं तो सरकार के कोई अधिकारी आए और हमारे साथ टेबल टॉक करे, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने तो ऐसे शिक्षक नेताओं को भी देखा जिसने समय आने पर शिक्षक के लिए आंख और किडनी बेचने की बात कहते रह गए, ब्लैकमेल करके चंदा लेते रह गए। और जब के पाठक जी आए तो आप तो शिक्षक नहीं थे, आप क्यों चुप हो गए थे? उसने भी शिक्षक नेता कहना बंद कर दिया, लेकिन मैं चुप नहीं रहा, मैं लगातार बोलता रहा। और हम जो बताया कि एक शिक्षक का लिखा हुआ देखिए पोस्ट चल रहा है कि अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए विशिष्ट दे दीजिए। वाह रे वाह, आप विशिष्ट देके कौन सा तगमा हासिल कर लिए? इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, अब हम लोगों को किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। जिनको जाना था चले गए। एक ही परिभाषा को बार बार परिभाषित करना अच्छा नहीं लगता है। अब फार्म भरने की जैसी तिथि घोषित हो गई, परीक्षा देने की जैसी तिथि घोषित हो गई, फोन आ रहा है हमारे पास, भैया हमारे स्कूल में तो 4 थे, 2 परीक्षा दे चुके थे, विशिष्ट बन गए। अब वो कह रहे हैं कि अब दे दीजिए, नहीं तो आपको सरकार हटा देगी, आपको नौकरी से निकाल देगी। मैं चैलेंज करता हूं कि सरकार निकाले पत्र कि हम नियमावली 2020 निरस्त करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि सरकार पत्र जारी करे कि नियोजित शिक्षक को हम नौकरी से निकालते हैं। जब सरकार के ऊपर कोर्ट है और कोर्ट की बात सरकार मान करके खुद पीके शाही जी और पाठक जी हाई कोर्ट में कहे कि यह हमारी नई व्यवस्था है, इसमें जिसको जाना है वो जा रहा है। जज साहब भी कहे कि आपकी जो नई व्यवस्था है, यदि इसमें पहले से बेहतर सुविधा होगी तो लोग जाना पसंद करेंगे, जा सकते हैं, लेकिन नियोजन निकाय तो 60 साल तक चलता रहेगा। जीता जागता उदाहरण है कि के पाठक जी जो समझते थे कि सारा व्यवस्था हमारे अंदर ही है, सारा ताकत बल बुद्धि हमारे अंदर ही है। के पाठक जी अफरा तफरी में जो जिला में अपीलीय प्राधिकार है उसको भी निरस्त कर दिए थे। कोर्ट के एक फटकार पे सेम डे में जिला अपीलीय प्राधिकार नियोजित शिक्षकों के लिए बरकरार रखा गया और पुनः बहाल किया गया। और कितना उदाहरण दूं मैं आपको। आज जो अपने आप को जो प्रचार कर रहे हैं कि आइए भर दीजिए, विशिष्ट बन जाइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो अपना सब कुछ बर्बाद कर लिए। घर जलाकर अपना दूसरों को बिगाड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप तो विशिष्ट नहीं बने हैं, आप अपने पूरे परिवार के जीवन को बर्बाद कर दिया और उनका गला घोट दिया आप लोगों ने। और आज डुगडुगी पीट रहे हैं कि हम बहुत बड़ा ये तगमा हासिल कर लिए। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों, अभी भी वक्त है सोचने और समझने का। कई टुकड़ियों में बांट करके शिक्षक को बर्बाद कर दिया गया। 2 शिक्षक थे हम लोग, सहायक शिक्षक और नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षक। आज नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, अध्यापक, बीपीएससी 1, 2, 3 क्या 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 विशिष्ट क्या क्या नाम आ गया और सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। हम अच्छा तो हम अच्छा तो हम अच्छा, लेकिन हम डंके की चोट पे कहेंगे कि आज बिहार में शिक्षक बचे हुए हैं तो बस 2 ही शिक्षक बचे हुए हैं, वह है नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षक। क्योंकि नियमित शिक्षक को ग्रेड पे और पे स्केल सारी व्यवस्था है और वही सारी व्यवस्था सेम सीढ़ी के एक पायदान नीचे नियोजित शिक्षकों का है।
अगर नियोजित शिक्षक के अलावा नियमित को छोड़ करके किसी को ग्रेड पे और पे स्केल है तो आए सामने बताए हमको। और आज जो उनको मिल रहा है, विशिष्ट शिक्षक हमारे साथी बन गए। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि अभी भी गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे हैं कि फार्म भर दो भैया, परीक्षा दे दो भैया, सक्षमता अच्छा है तो वैसे वैसे है। तो आप का वेतन क्या मिलता था पहले? आपको 51,000 रुपये खाता में जाता था, आज आपका 35-36,000 रुपये खाता में जा रहा है। क्यों जा रहा है? अब इस पर क्या बोल रहे हैं कि हमको एनपीएस है तो एक ही बार पैसा जोड़ करके 1 करोड़ रुपया मिलेगा हमको। आप लिख लीजिए ना, 1 चवन्नी नहीं मिलेगा आपको। एनपीएस शेयर मार्केट में डाला जाता है और सरकार वही शेयर मार्केट खरीदती है जिस शेयर का सबसे कम रेट कहा जाए, दर कहा जाए, वो होता है। अगर विश्वास नहीं है तो जो 34,540 वाले, अगर आपके कोई हित नाता अगल बगल के परिवार रिटायर कर गए, उनसे पूछिए कि उनका क्या मिल रहा है पे स्केल, सॉरी उनका क्या मिल रहा है पेंशन, उनको कौन सा पेंशन मिल रहा है आपको। हम नियोजित शिक्षक को बताना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक साथियों, जो यूपीएस की घोषणा मोदी जी के द्वारा किया गया है, अगर वह भी लागू होता है बिहार पे तो नियोजित शिक्षक को ही मिलेगा, क्योंकि उसमें भी सेवा चाहिए 20 से 25 साल। हम लोग को ही मिलेगा। 8वां वेतन उसी को मिलेगा जो 7वां वेतन सक्षादित है। लिख करके रख लीजिए आप। इसीलिए सरकार चाह रही है कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू करना है। और अगर नियोजित शिक्षक सारा बचा हुआ रह गया तो फिर इसको 8वां वेतन का लाभ देना पड़ेगा बिहार में। इसलिए चाह रहे कि जल्द से जल्द लोगों को हटा दे। लेकिन हम लोग हिलने वाले नहीं है, किसी कीमत पे नहीं हिलेंगे, किसी कीमत पे नहीं हिलेंगे। हम शिक्षक हैं, आदर्श हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। हम अपने भविष्य किसी और पे नहीं सौंपेंगे। और मैं उन साथियों को अपने जवाब देना चाहूंगा कि जो कह रहे हैं कि हमको आगे जाकर के 8 साल बाद प्रोन्नति मिलेगी, सरकार कह रही कि 8 साल। अरे बोलने में थोड़ा सा शर्म तो आनी चाहिए मेरे बंधु, मेरे भाई। मैं शब्द करवा बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई है कि जो आपने संघर्ष करके 15 साल लड़ाई लड़ करके 2015 में जो लिया आपने ग्रेड पे और पे स्केल, वेतनमान मिला 2015 में नियोजित शिक्षकों को, आप सरकारी कर्मी बन गए, उसको छोड़ करके और फिर 2025 में ज्वाइन कर करके और सरकार के किस भावना में कह रहे हैं कि 8 साल के बाद हमको प्रोन्नति मिलेगा, फलना टकना मिलेगा। सरकार तो आपके नियमावली में दर्ज कर दी है कि 8 साल के बाद यदि पद रिक्त रहेगा, सरकार की इच्छा होगी तो आपको प्रमोशन मिलेगा। 8 साल के बाद कितने नियोजित शिक्षक बचेंगे? सब लगभग रिटायरमेंट की स्थिति में रहेंगे। कोई के साल भर बचेगा नौकरी, किसी का 2 साल बचेगा, किसी का 3 साल बचेगा। और रही बात पद का, तो पद कहां से बचेगा? सरकार तो हम शिक्षकों को आपस में तोड़ करके, इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। यह तमाम शिक्षकों के लिए लड़ाई का बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार शिक्षकों को आपस में तोड़ करके अभी क्या है हमारे, अगर आपको ये प्रधान शिक्षक बनाना था नीतीश जी, तो और बिहार के पढ़े लिखे हमारे युवा थे, बैठे हुए हमारे छोटे भाई भतीजे सब बैठा हुआ था, पढ़े लिखे नौजवान बिहार के बैठे हुए थे। आप उनको नया लोगों को मौका देते प्रधान शिक्षक में, तो टीचर को क्यों नहीं दिया? इसलिए कि इनको नियोजित शिक्षक को हटाना था। एक हम देहाती कहावत कहते हैं कि मैं किसी का जाति सूचक बात नहीं बोल रहा हूं, आप किसी इसका संज्ञान नहीं लेंगे आप लोग, लेकिन एक देहाती कहावत है कि बरसात के दिनों में बैठल बनिया ई कोठी के धान ऊ कोठी में रखते हैं। वही हाल सरकार का है कि कुछ बीपीएससी 1 में चल जाओ, कुछ 2 में चल जाओ, कुछ प्रधान शिक्षक में आ जाओ, कुछ प्रधानाध्यापक के नाम पे इधर चल जाओ। हमको किसी तरह से ग्रेड पे, सरकार का मूल मुद्दा है किसी प्रकार से ग्रेड पे और पे स्केल 8वां वेतन को छीनना। सरकार छीन रही है। आज प्राइमरी सेक्शन में प्रधान शिक्षक बनाया जा रहा है। कौन प्रधान शिक्षक भैया? आपको प्रधान शिक्षक, आप कौन सा पद मिल गया आपका? आप पहले नियोजित थे तो आपको ग्रेड पे स्केल सब मिला था, 8वां वेतन भी मिलता, और आपको प्रधान शिक्षक बना दिया गया तो आपको क्या मिला? वही फिक्स वेतन पर आ गया, 35,000 30,000 जो भी मिलेगा आपको मिलेगा उसी पर आप, कि हम प्रधानाध्यापक बन गए, विद्यालय का प्रधान शिक्षक है। आप प्रधानाध्यापक की बहाली डायरेक्ट नहीं होती है, हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक की बहाली की जा रही है। डायरेक्ट मुख्यमंत्री क्यों ना बहाल कर दें, डायरेक्ट शिक्षा मंत्री क्यों ना बहाल कर दें, फिर क्यों चुनाव करा रहे हैं आप? प्रधानाध्यापक की बहाली डायरेक्ट नहीं होती है। एक न दिन आज न कल जाकर कोर्ट में मामला टंगेगा और मामला फंसेगा और सारे लोग सड़क पे आएंगे, तब समझ में आएगा कि हम लोग बिहार सरकार के किस चाल में फंसे थे। अभी समझ में नहीं आ रहा है। 8 साल बाद प्रमोशन,
तो प्रमोशन पद रहेगा तब न मिलेगा आपको। सरकार तो पहले ही कह चुकी है इस बात को। सरकार हर जगह पर सही है, हर जगह आपको चेतावनी देते जा रही है, अपनी नियमावली से बांधते जा रही है। पद रहेगा कहां से? अब तो सरकार इस पैटर्न पे काम कर रही है कि प्रधान शिक्षक को बैठा दिए प्राइमरी सेक्शन में, हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक का बहाली कर दिए। अब जो प्रमोशन देकर के नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक बनाना था, प्रमोशन से प्रधानाध्यापक का पद भरना था, तो अब सरकार क्या चाल चल रही है कि पीएम श्री विद्यालय रहेगा और उस पीएम श्री विद्यालय में मध्य विद्यालय को मर्ज कर देंगे। और अब राज्य में सरकार की जो साजिश चली जा रही है, गहरी साजिश, इसमें आम जनता को भी संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे जो गांव घर में विद्यालय है, जहां गरीब से गरीब की बेटियां भी अपने गांव में 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर लेती है, इस विद्यालय को तोड़ने की गहरी साजिश चल रही है। सरकार की पूरी मानसिक स्थिति सरकार बना चुकी है कि 2 से 3 साल के अंदर बिहार में सिर्फ प्राइमरी विद्यालय रहेगा पूरे बिहार में, और हाई स्कूल रहेगा पूरे मध्य विद्यालय को तोड़ करके और हाई स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। अब आपका पद ही नहीं रहेगा तो 8 साल के बाद कौन सा प्रमोशन में जाइएगा? और अलग अलग होकर के लड़िए और नहीं पूरे समय हम फलना ढकना ये करते रहिए। अरे तमाम शिक्षक को मिल करके शिक्षक का अस्तित्व बचाने का समय है। अभी तक सरकार हम शिक्षकों को ना कोई व्यवस्था दी, ना कोई वाईफाई का व्यवस्था दिया, ना कोई टैब का व्यवस्था दिया, और अपने मोबाइल से कहता है कि हाजिरी बनाइए और हमको हाजिरी काटने की चेतावनी देती है। हम सब कुछ बहिष्कार करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले। कुछ जो विशिष्ट बन गए वो क्या दिखा, अभी लुभावना दे रहे स्थिति, लोगों को गुमराह क्या कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को, कमजोर दिल वाले शिक्षक को क्या डरा रहे हैं, तब कह रहे हैं कि आगे चल के बहुत पैसा मिलेगा। अरे भाई मेरे, अभी जिस उम्र में हम लोग हैं, जिस उम्र के पड़ाव में 20 साल नौकरी करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग अभी वर्तमान में कैश इन हैंड की अधिक से अधिक आवश्यकता है। किसी के बेटे की शादी की आवश्यकता, बेटी की शादी की आवश्यकता है, किसी का बेटा का पढ़ाई मोड़ पे है, कोई बाहर रह रहे हैं, सब लोग हम लोग 50,000 51,000 वेतन मिल रहा था, उसमें हम लोग एडजस्ट कर करके अपना, सब लोग लोन लिए हुए थे, लोन भर रहे थे, सबका पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे थे, अपने आप को एडजस्ट कर लिए थे। आज जैसे ही आप नियोजित से विशिष्ट में जाते हैं, आपका वेतन सीधे 15,000 रुपये नीचे आ रहा है, और अब सपना दिखा रहे हैं कि भविष्य में मिलेगा। भविष्य किसी ने देखा है क्या? मैं दोहराना चाहूंगा अहमदाबाद का हुआ प्लेन दुर्घटना, जिसमें करोड़पति और अरबपति लोग अपना अरबों और करोड़ों संपत्ति का सपना संजोए प्लेन में बैठे थे और जा रहे थे कि हम लंदन पहुंचेंगे तो ये करेंगे, दो करेंगे। महज 30 सेकेंड में उनका सारा सपना बर्बाद हो गया। तो भविष्य किसने देखा है? हमें वर्तमान में पैसे की आवश्यकता है। हम तमाम नियोजित शिक्षक साथी किसी भी कीमत पर नियोजित शिक्षक की नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। आपको कोई किसी प्रकार से भी डराए धमकाए, कितना भी गुमराह करे, बस आपसे कोई पूछे तो आप एक ही सवाल कीजिए कि आपका ग्रेड पे क्या है, आपका पे स्केल क्या है, आपकी नौकरी की तिथि क्या है, आपको 8वां वेतन मिला कि नहीं मिला। नियोजित शिक्षक को सब कुछ मिलेगा। और सरकार की कलम में यदि ताकत होती तो सरकार नियमावली 2020 को निरस्त कर देता। सरकार की कलम में यदि ताकत होती तो सरकार नियोजित शिक्षकों को नौकरी से निकालने का ऐलान कर देती। जिस प्रकार से अधिकारियों को लाकर के धमकी दिलवाया जा रहा है, लेकिन हम लोग नियम संगत हैं। भारत सरकार के अध्यादेश के बाद नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई। हम लोगों ने समय समय पे आंदोलन किया, संघर्ष किया। नतीजन सरकार 11 महीने के अनुबंध को तोड़ कर करके 60 साल हम लोग को परमानेंट किया। इस बात पर गौर रखिए, हम लोग परमानेंट सर्विस में आए। इसके बाद 2015 में हम लोगों ने जोरदार आंदोलन किया और उस आंदोलन से सरकार झुकी, और झुकने के बाद हमें वेतनमान मिला। और उस वेतनमान में ये 5200 से 20,200 का ये ग्रेड पे और पे स्केल, और 2000 जो ग्रेड पे है, ये 2024 जो है सबका ग्रेड पे मिला। यही एक सरकारी नौकरी की पहचान है। बाकी लोग आज झूठा जितना ही प्रचार करना करते रहिए, मुंह आपका आजादी मिली है बोलने का, बोलते रहिए, गुमराह करते रहिए, लेकिन तमाम नियोजित शिक्षक साथी किसी प्रकार से गुमराह नहीं होंगे। हम लोग किसी कीमत पे फॉर्म नहीं भरेंगे। हम लोग अगले सप्ताह में राज्य स्तरीय पटना में एक बैठक की तैयारी करने का डेट घोषणा करेंगे, जिसमें सर संगठन कोई नहीं होगा, कोई संगठन नहीं होगा। जो वर्तमान में खड़ा है आपके लिए लड़ रहा है वही आपका नेता है, बाकी कोई आपका नेता नहीं है। जो दलाली किया, जो आपको गुमराह किया, जो फॉर्म भर के विशिष्ट बन गया, ऐसे तमाम नेताओं को हम लोगों ने ठुकरा दिया। और हम लोग बहुत जल्द हम फिर डेट का घोषणा करेंगे, हम इसी अगले सप्ताह के लिए। और पटना
हम बिहार के कोने कोने के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, तमाम नियोजित शिक्षिकाओं बहनें, हम लोग आएंगे और बैठेंगे एक साथ, एक मैदान में, एक दरी पर बैठेंगे और बैठ करके अपने आंदोलन की घोषणा करेंगे। और हम लोग रोड से ज्यादा अब कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट जाएंगे और हमारा अपनी वाली 20 में जो भी है सारा चीज हम लेकर के रहेंगे, किसी कीमत पे लेकर के रहेंगे। यह हमारा मौलिक अधिकार है। हम किसी भी कीमत में बनावटी राजकर्मी की नौकरी में नहीं जाएंगे। हम राज्यकर्मी हैं, 2015 में हम राजकर्मी बन चुके हैं। हमको समान काम के समान वेतन की हमारी लड़ाई थी और वह भी सरकार से हम लेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे हम कि आप किसी प्रकार से गुमराह नहीं हो, किसी प्रकार से मत घबराएं मेरे साथी। कोई फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है, कोई सक्षमता फ्री कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम नियोजित थे, नियोजित है, नियोजित ही रहेंगे, सुनियोजित का शिकार नहीं होंगे हम। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आइए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूर दूर एक एक साथियों तक भेजने का काम करें, ताकि हमारे साथी को जो गुमराह करने के लिए सरकार तो अधिकारियों के माध्यम से काम कर ही रही है, लेकिन जो हमारे वैसे शिक्षक नेता जो अपने आप को नेता कहते थे, शिक्षक के चंदा से अपना घर चलाते थे, और आज वह नेता विशिष्ट बनकर के, अगर कोई विशिष्ट बन के चुप है तो मैं उनका सैल्यूट करता हूं कि आपका विचार था, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन जो विशिष्ट बनने के बाद भी आज भी शिक्षक को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उनसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई नहीं होगा। भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। तो चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम अपनी 20 साल, 15 साल, 23 साल और 10 साल की पुरानी नौकरी को किसी कीमत पर, किसी के बहकावे में आकर के नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। यह हम तमाम बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों का संकल्प है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।